यूरोप की सड़कों पर इस वक्त आग, नारे और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वजह है फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने का मुद्दा। पिछले 72 घंटों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और अब फ्रांस ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा संयुक्त राष्ट्र में मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की बैठक के दौरान की। इस फैसले के बाद यूरोप के कई देशों में सड़कों पर बवाल देखने को मिला। इटली के मिलान और रोम में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। मिलान सेंट्रल स्टेशन पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत तक हो गई। लाठियां चली, पत्थर और स्मोक बम फेंकी गई। जगह जगह आगजनी की गई। सिर्फ मिलान में ही 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। रोम में अमेरिकी झंडा जलाया गया और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। बोलोग्ना, ट्यूरिन, फ्लोरेंस, नेपल्स और सिसिली जैसे शहरों में भी यही हाल रहा। इन प्रदर्शनों की सबसे बड़ी वजह है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बयान। मेलोनी ने साफ कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का ये सही समय नहीं है। उनका कहना था कि किसी ऐसे राज्य को कागज पर मान्यता देना जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है, सिर्फ एक भ्रम पैदा करेगा। लेकिन ये बयान इटली के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने गुस्से में सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। उधर अरब दुनिया में भी इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है। कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में अरब इस्लामिक समिट हुई। इस बैठक में मिस्र ने एक साझा रीजनल मिलिट्री ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि इजरायल के खिलाफ अरब देशों की ताकत और एकजुटता दिखाई जा सके। हालांकि सऊदी अरब और खाड़ी देशों के बीच इस ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आए। इन सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं होगा। उनका संदेश साफ था, इजरायल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। आज दुनिया के 152 देश यानी लगभग 78% यूनाइटेड नेशन सदस्य फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। लेकिन असली चुनौती अब ये है कि क्या फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता मिल पाएगी या फिर अमेरिका का वीटो पावर एक बार फिर रोड़ा बनकर सामने आएगा। अब यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये वीटो पावर क्या होता है और इसमें अमेरिका की क्या अहमियत है। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। इन्हें P5 कहा जाता है। इन 5 देशों को खास अधिकार मिला हुआ है जिसे वीटो पावर कहते हैं। इसका मतलब अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और बाकी सभी देश उसके पक्ष में हो, फिर भी अगर इन 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक देश वीटो यानी ना कह दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी एक देश की ना पूरी दुनिया की यहाँ पर भारी पड़ जाती है। अमेरिका कई बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल इजरायल के पक्ष में करता रहा है। जब भी फिलिस्तीन को लेकर कोई प्रस्ताव आता है, चाहे युद्ध विराम की मांग हो या फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाने की बात, अमेरिका अक्सर वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को रोक देता है। यही वजह है कि भले ही 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मान चुके हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसकी पूर्ण सदस्यता अब तक अटकी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो वीटो पावर यूएनएससी की सबसे बड़ी रोकने की ताकत है और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अक्सर इस्तेमाल करता है। ऐसे में यूरोप और अरब देशों में उबलता गुस्सा, अमेरिका और इजरायल का कड़ा विरोध और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जंग अब एक नए मोड़ पर आ पहुंची है। सवाल यही है, क्या ये संघर्ष फिलिस्तीन को उसका हक दिलाएगा या फिर ये केवल प्रस्तावों और प्रदर्शनों तक ही सीमित रह जाएगा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।